नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का रसायन शास्त्र, जिसमें दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में। दूसरा चैप्टर का यह दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, अम्ल के परिभाषा से संबंधित जानकारी सीख लिए थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भस्म के बारे में। भस्म क्या है इससे समझते हैं। तो कहेंगे भस्म किसे कहते हैं, तो भस्म के बारे में सबसे पहली बार परिभाषा बॉयल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसका नाम था पूरा रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि भस्म वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। किनके अनुसार? रॉबर्ट बॉयल के अनुसार। कहेंगे रॉबर्ट बॉयल के अनुसार भस्म वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, आरहेनियस। आरहेनियस ने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है, उसको भस्म कहते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है उसे भस्म कहते हैं। तो चलिए इन दोनों वैज्ञानिकों का कथन भस्म के परिभाषा से लिख लेते हैं। पहला कहेंगे रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, या कहेंगे बॉयल के अनुसार। बॉयल के अनुसार कहेंगे भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। अर्थात इन्होंने भस्म को स्वाद एंड टेस्ट करने की बात कही, और टेस्ट करने पर पता चलेगा कि इसका जलीय विलयन कैसा है, कड़वा है, तो इसको भस्म कहा जाएगा। अब बॉयल के बाद अगला वैज्ञानिक है आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार देखा जाए कहेंगे भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है। कहेंगे भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन इस कंपोस्ट में OH- लिखते हैं, मुक्त करता है, उसे भस्म कहते हैं। जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन अर्थात OH- मुक्त करेगा या त्याग करेगा तो उसे हम लोग भस्म कहते हैं। ये परिभाषा था आरहेनियस के अनुसार। तीसरा वैज्ञानिक आए थे सोरेनसन ने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। इन्होंने pH स्केल का खोज किए थे, और pH स्केल के खोज में बताए थे कि जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं, और pH मान 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं। लिख लेते हैं इसको। सोरेनसन के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। pH मान 7 से अधिक होता है, यानी जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसे भस्म कहा। इन्होंने pH खोजे। pH के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी परिभाषा समझते हैं भस्म के बारे में। एक और वैज्ञानिक था जो भस्म के बारे में बताए थे, उनका नाम था ब्रॉस्टेट लॉरी।
ब्रोस्टेट लहरी। उन्होंने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर प्रोटॉन ग्रहण करता है। प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसे हम लोग भस्म कहते हैं। कहेंगे इनके अनुसार, ब्रोस्टेट लहरी के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जल में घुलकर प्रोटॉन ग्रहण करता है। जल में घुलकर प्रोटॉन को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है, तो उसी को हम लोग भस्म कहते हैं। ये भस्म का परिभाषा कई विज्ञान के अनुसार था। पहला रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, दूसरा आर्हेनियस के अनुसार, तीसरा सोरेनसन के अनुसार, चौथा ब्रोस्टेट लहरी के अनुसार। इन चारों वैज्ञानिकों ने भस्म को अपने परिभाषा दिया था। अब हम लोग समझते हैं भस्म को ही कभी कभी क्षार कहते हैं। भस्म और क्षार में अंतर क्या है? कहेंगे जो भस्म जल में घुल जाता है उसे ही क्षार कहते हैं। कहेंगे जो भस्म जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में घुल जाएगा उसे ही क्षार कहेंगे। इस आधार पर देखा जाए, क्योंकि भस्म को ही कभी क्षार कहता है, इस आधार पर कहा जाए जितने भी क्षार हैं सभी क्षार को भस्म कह सकते हैं। कहेंगे सभी क्षार भस्म होते हैं। जितने भी क्षार होगा सबको भस्म कह सकते हैं, लेकिन सभी भस्म को क्षार नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। सही भस्म क्षार नहीं होते हैं। जो भस्म जल में घुल जाएगा उसी को क्षार कहा जाएगा। क्षार अर्थात वह भस्म जो जल में घुल जा रहा है। जो जल में नहीं घुलता है वो भस्म ही रहता है। तो कभी प्रश्न में आता है कि कौन कथन सत्य है, कौन कथन सत्य नहीं है, तो इसके बारे में आप पहचान सकते हैं। ये था क्षार का परिभाषा। छोटे छोटे वीडियो ही हम इस चैप्टर से डाल रहे हैं ताकि यह चैप्टर थोड़ा सा कठिनायक होता है। तो अम्ल के बारे में एक अलग से सेपरेट कर दिए, ये क्षार के बारे में अलग से वीडियो है। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे अम्ल और क्षार के गुण, अम्ल और क्षार के प्रकार के बारे में, जो आपको उपलब्ध इसी चैनल पर हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको कोशिश करेंगे कि अंततः पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उस तरह से ऑनलाइन में भी हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।